आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। तो फिर 22 करोड़ आवाम के ऊपर भी 16 MPO लगा देना चाहिए। अगर वो जुमले जो इमरान साहब ने कंटेनर पर किए, कहते हैं कैप्टन सफदर ने हेट स्पीच की है, मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो, पार्लियामेंट पे हमला कर दो, PTV पे हमला कर दो, गिरा दो, मार दो, जला दो, हुंडी के जरिए पैसे मंगाओ, सिविल नाफरमानी, गैस और बिजली के बिल जलाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ो, रोज एक तारीख इस्लामाबाद और पाकिस्तान को लॉकडाउन करने की, रोज सुबह दोपहर शाम मुंतखब वजीर आजम और रियासत को धमकी देने की, तो फिर हेट स्पीच में सबसे पहले इमरान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए। और आज मरियम नवाज साहिबा ने जब कहा कि उनको इजाजत दी जाए अपने वालिद के साथ मिलने के लिए, तो वो इजाजत नहीं दी गई। और ये जो कुछ हो रहा है, ये जो सियासी इंतकाम हो रहा है, मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा जा रहा है, मुखालफीन को अगवा किया जा रहा है, ये सब कुछ, चाहे वो साद रफीक हो, चाहे वो सलमान रफीक हो, चाहे वो हमजा शरीफ हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह, शरियार अफरीदी साहब कहते थे कि वीडियो मौजूद है निगरानी की भी और रिकवरी की भी। कल ANF ने कहा कि हमारा वजीर झूठ बोलता है, हमारे पास कोई वीडियो मौजूद नहीं है, हमारा काम ही नहीं है वीडियो बनाना, और हमारे पास किसी किस्म की निगरानी की वीडियो भी मौजूद नहीं है। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस केस की ताखीर वजीर कानून और वजारत दाखिला पर पड़ती है। अभी तक व्हाट्सएप पे तब्दील किया हुआ जज वापस नहीं आया, कोई जज तानियात नहीं किया गया। हमने कहा कि रोज़ की बुनियाद के ऊपर हेयरिंग होनी चाहिए और कोई जज नहीं लगाया गया, क्योंकि सियासी मुखालफीन के साथ एक रवायत चली है इमरान साहब की कि इनको सजाए मौत की चक्कियों में रखें। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि वो सियासी मुखालफीन हैं जो आमिर दौर में भी सजाए मौत की चक्कियों में रह चुके हैं और उसके बाद तीसरी दफ़ा मुंतखब वजीर आज़म भी बन चुके हैं। और जिस तरह कल मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की परसों रात को तबीयत ख़राब हुई, 5 घंटे की ताख़ीर के बाद उनको हस्पताल ले जाया गया। मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ, सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का, तमाम पार्टीज़ का, जिन्होंने आवाज़ में आवाज़ मिलाई। और उसके बाद नैब उनको हस्पताल लेकर गई जब 16,000 के ऊपर प्लेटलेट्स आ चुके थे।